लेक्चर नंबर 24 अध्याय 3 धारा विद्युत। लास्ट लेक्चर में हमने ओम के नियम को बताया था। अब यहाँ पे देखिए कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं। क्या है ओम का नियम, V समानुपाती है I, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं जो प्रतिरोध उनको हम बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। सभी धात्विक चालक जो है ओमिक रेजिस्टेंस का उदाहरण है। और जिस परिपथ में ओमी प्रतिरोध लगा होता है वैसे परिपथ को हम बोलते हैं ओमीय परिपथ या रैखिक परिपथ। रैखिक परिपथ क्यों बोलते हैं कि V और I के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ये डिटेल्स में बता चुकी हूँ आपको, इसलिए ये रैखिक परिपथ कहलाता है। ये रैखिक परिपथ जो है कुछ दूर तक ये रहता है, उसके बाद इसमें कर्व आ जाता है, उसको हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतनी पता होना चाहिए कि ओमिक रेजिस्टेंस एक हो गया, और ओमी सर्किट किसको बोलते हैं, ओमी परिपथ किसको बोलते हैं कि जिस परिपथ में ओमी प्रतिरोध लगा होता है उसको हम बोलते हैं ओमी परिपथ या रैखिक परिपथ। सेकंड है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते जो प्रतिरोध। जैसे कि एग्जांपल में आएगा विद्युत अपघट्य, संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, बाद में इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर, ट्रायोड है ये, ताप्यानिक बल्ब जो बल्ब यूज़ करते हैं, ये सभी जो है ओम के नियम का पालन, इन पे जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जितने भी विद्युत अपघट्य, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर और ताप्यानिक बल्ब ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, और जितने धात्विक चालक है वो क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है। इसके बाद आते हैं कि R जो है प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आप R का फॉर्मूला हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े, R = ml/ne² τ A। तो इस फॉर्मूले को देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि चालक का लंबाई पर डिपेंड करता है। R जो है R समानुपाती होता है L के। R अनुप्रस्थ काट के, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा क्योंकि यह हर में उपस्थित है। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, मतलब चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, तो ये N पे आएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ अलग अलग चालकों के लिए N अलग अलग होता है। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो R समानुपाती होगा 1/n, समानुपाती होगा 1/n, या R व्युत्क्रमानुपाती होता है N के। चौथा कारक है चालक के ताप पर। ताप किस पर, शांतिकाल डिपेंड करता है ताप पर। तो R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है τ के। यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, ये सारी चीज़ें जो मैंने मैथमेटिकली लिखी है आप लोग इसको वर्ड्स में लिखेंगे, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही, कि यदि चालक का ताप हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, अनुगमन वेग बढ़ जाता है। अनुगमन वेग बढ़ा मतलब संघट्ट जल्दी जल्दी होने लगेगा, कोलिजन जो है आपस में टकराने की गति जो है जल्दी बढ़ जाएगी। तो एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर के बीच का जो समय है वो भी घट जाएगा, क्रांतिकाल घट जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, टॉ जो है वो घट जाता है। इस प्रकार से निर्भर करता है। तो तापमान बढ़ाया, VD बढ़ा, और टॉ क्या है वो घट गया। टॉ घट गया तो R क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार से आप इसको रिलेट करेंगे। तो यदि आपको ये बात अच्छे समझ में आई है तो ये चीज़ आप वर्ड में लिखिए। आप लिखेंगे यदि ताप बढ़ाते हैं तो अनुगमन वेग का मान बढ़ता है। अनुगमन वेग बढ़ता है मतलब आपस में संघट्ट जल्दी जल्दी होने लगता है, या कोलिजन टक्कर जो है जल्दी जल्दी होने लगता है। तो एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर के बीच का समय जो है कम मिलता है। या हम बोलेंगे ये जो समय होता है एक टक्कर के बाद दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है, तो इसी को हम बोलते हैं शांतिकाल। ये शांतिकाल भी घट जाता है पहले से, और जल्दी जल्दी टक्कर होने लगते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में गैप जो है वो कम हो जाता है। शांतिकाल जो है वो घट जाता है, और जैसे ही शांतिकाल घट गया तो R का मान बढ़ जाता है। इस पर एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे भी मैथमेटिकली और एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए कि प्रतिरोध की जो इकाई है ओम है। ओम के अलावा भी और भी बड़े छोटे इकाई है, मेगा ओम, किलो ओम, माइक्रो ओम। तो मेगा ओम जो है 1 मेगा ओम 10⁶ ओम के बराबर होता है, इसको m ओमेगा से दर्शाते हैं। और ये 10⁶ ओमेगा 6 ओम ऐसे m
मेगा ओमेगा को इस प्रकार से लिखते हैं, मेगा ओम को इस प्रकार से लिखते हैं, एम मेगा और ये ओम, ठीक है, नॉट ओमेगा, मेगा ओम ऐसा बोलना है। 1 मेगा ओम इज इक्वल 10⁻6 ओम। उसके बाद 1 किलो ओम, किलो जानते हैं आप 10⁻3 ओम, 1 मिली ओम 10⁻³ ओम, और 1 माइक्रो ओम 10⁻6 ओम। मिली में हमेशा 10⁻3, माइक्रो में 10⁻6, मेगा में 10⁻+6 एंड किलो में आप जानते हैं 10⁻3। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये 2 बड़े मात्रक हैं और ये 2 ओम से छोटे मात्रक। नेक्स्ट एक टर्म पे आ जाते हैं विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आपको ये सब याद रखना है। वर्ड जो है आपने क्या क्या पहले पढ़ लिया, प्रतिरोध पढ़ा आपने, उसी से रिलेटेड है सब विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं, मतलब 1/r को बोलते हैं, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम है तो ओम, आर का जो इकाई है ओम है, OHM स्पेलिंग है। तो प्रतिरोध चालकता की जो इकाई है, इसकी प्रतिरोध की इकाई क्या है, OHM, ओम। और इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की या चालकता की इकाई को क्या कर दिया, M को पहले लिखा, फिर H को लिखा, फिर O को लिखा, तो ये हो गया मो, ठीक है। तो इसका जो मात्रक है मो है, G से इसको प्रेजेंट करते हैं या ओम इन्वर्स करके भी इसको लिखा जा सकता है। इस मात्रक को साइमन भी कहते हैं, अभी आजकल इसे S से भी दर्शाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें रिलेटेड है ये। तो क्योंकि अब पैटर्न आपका चेंज हो गया है तो उस हिसाब से हर चीज़, हर लाइन आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत चालकता क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, 1/r, इसको G से दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनेट पे आते हैं, वो है विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसका इंग्लिश वर्ड है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ा था कि आर जो है समानुपाती होता है एल, चालक की लंबाई पर, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इन दोनों को यदि मिलाकर हम लिखते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं उन्हें फॉर्मूले से। तो यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो आर समानुपाती होगा L/A के, इक्वल टू में चेंज कर दिए, आर इक्वल टू रो, दैट इज़ रो L/A। ये रो जो है ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये रो कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बस 2 चीज़ आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है, आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, दोनों को मिला के लिखिए, फिर इक्वल टू डालिए, तो आर इक्वल टू रो L/A। ये रो जो कि अनुपातिक स्थिरांक है, इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमने जो आर का फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टॉ L/A, ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हम बाकी चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं और L/A को एक साथ लिख देते हैं। यदि आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि रो के जगह पे क्या लिखा हुआ है, MN स्क्वायर टॉ। इसका मतलब यदि हम इनके पदों में लिखना चाहें तो रो इक्वल टू MN स्क्वायर टॉ, ठीक है। यहाँ पर M और E जो है दोनों कांस्टेंट है, M और E, ये M क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, और E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पर जो रो होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती है n के, n मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और रो जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है टॉ के, ठीक है, श्रांतिकाल के। इस फॉर्मूले से ये क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है, सिग्मा 1/रो। बिल्कुल इसको उल्टा आपको कर देना है, एन स्क्वायर टॉ अपॉन एम, और इसकी इकाई जो है 1/ओम मीटर, या इसको 1/ओम क्या है, मो प्रति मीटर, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड जे। धारा घनत्व आप जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो कहलाता है धारा घनत्व। चार्ज पर यूनिट एरिया, इस वर्ड को हमने पहले भी बोल चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि R जो है रो L/A होता है। यहाँ से रो क्या हो जाएगा, RA/L। ये देखिए रो इक्वल टू RA/L, परंतु हमको क्या मालूम है, R जो है वो V/I होता है। तो रो क्या हो गया, V/I A/L। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे। हम V और L को एक साथ लिखेंगे और A और I को एक साथ लिखेंगे, स्टाइल थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। तो रो क्या हो जाएगा, V/L/I/A,
उसी चीज़ को हमने इस प्रकार से लिखा। अब V अपॉन एल अपॉन आई अपॉन ए, V अपॉन एल क्या है, E है, और I अपॉन ए क्या है, J है। तो ये रो क्या हो गया, E अपॉन J। तो इससे क्या निकला कि E क्या होगा, रो इंटू J। परंतु E क्या है, रो के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सिग्मा। हमको सिग्मा और J के बीच में रिलेशन निकालना है, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा J। तो J क्या आ गया, सिग्मा इंटू E। यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है, बहुत इजी है, इसमें कोई न समझने वाली बात नहीं है, परंतु ये कई बार पूछा जाता है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसके बाद आपको एक मैं क्वेश्चन देती हूँ कि आप प्रतिरोधकता एवं गतिशीलता में संबंध निकालिए, म्यू में। ठीक है, आप प्रतिरोधकता और किसमें, मतलब रो में और म्यू में संबंध निकालिए। गतिशीलता वर्ड भी हो चुका है आपका। तो रो इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि रो प्रतिरोधकता बराबर 1 अपॉन एन ई इंटू म्यू होता है। ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ये एक IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का प्रभाव हम अलग अलग चीज़ों को लेंगे। धातुओं में क्या होगा, फिर अधातुओं में क्या होगा, विद्युत अपघट्य में क्या होगा, फिर सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, अलग अलग चीज़ें लेंगे। उनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम देखते हैं धातुओं पर। धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने से R का मान बढ़ता है, जिससे क्या होता है, रो का मान भी बढ़ता है। ठीक है, R बढ़ा, जहाँ भी R बढ़ेगा वहाँ रो का मान बढ़ेगा। तो धातु के साथ टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है प्रतिरोध और उसका तापमापी का, कि ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में कहीं शायद पढ़ा है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, RT क्या है, T टेम्परेचर पर प्रतिरोध धातु का, कोई भी धातु जो हम ले रहे हैं। तो T तापमान पर कितना प्रतिरोध, और R0 जो है 0 डिग्री पर कितना प्रतिरोध। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, एक नियतांक है, और धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। इस प्रकार तो हमको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपका भी इसका डिटेल्स पे अपने को उतना भी नहीं जाना है। आप ये फॉर्मूले को एक बेसिक फार्मूला लेकर चलिए अभी, कि टी को इंक्रीज़ करने से R इंक्रीज़ होगा, जिससे कि रो इंक्रीज़ होगा। आपको वर्ड में भी ये चीज़ लिखना है, मैंने एरो मार्क ऊपर में डाल करके लिखा। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। टी पर, टी ताप पर R, फिर 0 ताप पर R, और अल्फ़ा जो है धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी फॉर्मूले को रो के रूप में कैसे लिखा जाता है, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। इस फॉर्मूले में देखिए R इक्वल टू रो एल ए, एल अपॉन ए। ठीक है, तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली सेम ऐसे ही फॉर्मूला होता है, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक, क्योंकि देखिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वही जो चीज़ R का जैसा ही रहेगा वैसा ही रो का भी रहेगा। तो सेम फॉर्मूला इसमें, ये रो के पदों में है और ये R के पदों में है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम का तार प्रयुक्त किया जाता है। प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम एक धातु है, उसी का उपयोग क्यों करते हैं, कारण क्या है, प्लेटिनम का तार उपयोग क्यों करते हैं, कारण क्या है कि प्लेटिनम का जो रो है वो अधिक होता है, तथा इसके प्रतिरोध का अल्फ़ा भी अधिक होता है। ठीक है, रो भी अधिक होता है और अल्फ़ा भी अधिक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक और प्रतिरोधकता दोनों अधिक होता है। तो उससे क्या होता है, यह ताप के उच्च परास्तक नियत बना रहता है। कौन, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा क्या होता है, उच्च परास्तक, ताप के उच्च परास्तक मतलब हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहेगा, अल्फ़ा का मान चेंज नहीं होता है, करीब करीब नियत बना रहता है। तो ये आपको, चूँकि ये रो और अल्फ़ा से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम का तार उपयोग क्यों किया जाता है। आप बताएंगे कि रो और अल्फ़ा अधिक का मान अधिक होता है, और जिसके कारण क्या होगा कि अल्फ़ा जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर तक उसके वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद आ जाते हैं मिश्र धातुओं में। मिश्र धातु में क्या, मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मिश्र धातु में दो धातु मिलकर बनी मिश्र धातु, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे है एक नाइक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंट, ये मिश्र धातु के उदाहरण है। यहाँ पर भी रो अधिक होता है। ठीक है, तो रो अधिक होता है तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर कम होता है मिश्र धातुओं में। ठीक है, रो अधिक और अल्फ़ा का मान जो है वो कम होता है।
ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में कमी हो जाती, कम वृद्धि होती है। किसके? धातुओं की तुलना में। ताप बढ़ने से प्रतिरोध में कम वृद्धि होती है, वृद्धि होती है पर कम वृद्धि होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से अलग से याद रखना है। इसलिए क्या होता है, प्रामाणिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कि इनका? मिश्र धातुओं का। तो ताप बढ़ने के बाद भी प्रतिरोध में वृद्धि तो होती है परंतु कम होती है, ठीक है, कम वृद्धि होती है। तो इस कारण इस स्टैंडर्ड यदि हम रेजिस्टेंस एक प्रामाणिक प्रतिरोध बनाना है या रेजिस्टेंस बॉक्स हम अभी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को आप लोग यूज़ करोगे प्रैक्टिकल में। ये सब बनाने के लिए हम मिश्र धातु का ही, मैंगनीज या कांस्टेंट धातुओं का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है कि अर्धचालकों में, ठीक है, अर्धचालकों में ये मिश्र धातुओं में जो ग्राफ है रो और टी का, इस प्रकार से ग्राफिक में कई बार क्या होता है, ग्राफ देख करके ग्राफ दे दिया जाता है और आप किससे रिलेटेड है तो आपको उसे में पता होना चाहिए कि ये मिश्र धातु से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाते हैं अर्धचालकों में। अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको मैंने बताया जिनकी चालकता सुचालक और कुचालकों के बीच में थी। ये नॉर्मली क्या होते हैं, कुचालक होते हैं परंतु एक विशिष्ट तापमान पर या उनको ताप देने पर ये चालकों की जैसे व्यवहार करने लगते हैं। जैसे इसमें टेम्परेचर अधिक दिया तो आर का मान जो है वो कम हो जाता है। आर मतलब क्या है, प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, वो कम हो गई मतलब क्या होगा, विद्युत धारा बहना प्रारंभ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हमने ताप दिया प्रतिरोध कम हो गया, ताप देने से प्रतिरोध कम हो गया और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो वो बढ़ जाते हैं, जिससे अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही धारा अधिक बहेगी, जितना आर का मान कम होगा उतनी भी धारा अधिक बहेगी। ये आपको पता है। आर जो है नाम से क्लियर है कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है, जिससे अर्धचालकों की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो निगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक आपको पहले बताया मैंने वर्ड को, ये निगेटिव होता है, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक अर्धचालकों का निगेटिव होता है, ये आप याद रखिए। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, उस समय आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि उसमें 2-3 चीज़ें अलग से उसको समझानी पड़ेगी उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी फ़िलहाल अब इतना ही। 4th पॉइंट पे आ जाइए, विद्युत अपघट। विद्युत अपघट जानते हैं कि किसी सेल या बैटरी का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, अंदर में जो लिक्विड पोर्शन है जो कि जिसमें से फिर आयनों में भी व्यक्त हो जाते हैं, यहाँ पर जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो आर का मान जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से आर का मान कम हो जाता है। आर का मान टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी द्रव क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बनाते हैं वो द्रव में उसकी सघनता जो है वो कम होने लगती है, विस्कोसिटी, ठीक है, सघनता कम होने लगती है, श्यानता कम होती है, घनापन जो है, घना जिसको बोलते हैं घनापन कम हो जाता है, जैसे गर्म करते हैं तो विस्कोसिटी उसकी या श्यानता उसकी जो है वो कम होने लगती है, जिससे क्या होता है उनके भीतर आयन जो है और अधिक स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। घनापन जब कम हो जाएगा तो आयन और इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे अंदर, तो जिससे क्या होगा, चालकता बढ़ती। चालकता मतलब चलना जिसको बोलते हैं चालकता। आप यदि आप एक इजीली उसको समझना चाहें तो जिसके भीतर हम जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, कारण क्या है, विस्कोसिटी इसकी जो है वो या श्यानता जो है इसकी कम हो गई, घन द्रव जो है और तरल रूप में आने लग गया, और इसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो आयन होते हैं वो और अधिक स्वतंत्रतापूर्वक गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है, चालकता जो है उसकी बढ़ जाती है और प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध ताप गुणांक भी इसका भी निगेटिव होता है, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रो और टी के बीच में इस प्रकार का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। इसके बाद है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। क्या है कार्बन? कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कई अप्लायंसेस में या मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इस प्रकार का प्रतिरोध, जो कि देखना आप टैबलेट जैसा दिखता है, कलरफुल रिंग्स इसमें होते हैं और उनको देखकर हम प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। इसका मैं एक वीडियो आपको सेंड कर चुकी हूँ पहले भी, आप लोग उसको भी थोड़ा सा देख करके, खूब ज़्यादा मैं इसकी डिटेल्स आज नहीं बोलूँगी। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जितने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है इसमें आता है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, कैप्सूल जैसा होता है और कई रिंग्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
कि ये मैंने रिंग्स को क्या बताया है, A B C D ऐसा नाम दिया है। A प्रथम अंक माना जाता है, B दूसरा अंक और C जो है 10 के घात में डाला जाता है और D जो है प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करता है। यहाँ पर प्रतिरोधक, यहाँ पर ये एक चीज़ और देखेंगे कि